नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 439 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। देश के कुछ हिस्सों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को यह जो परामर्श दिया कि स्वतंत्रता दिवस संबंधी आयोजनों में भारी भीड़ एकत्र करने से बचा जाए, उस पर न केवल राज्य सरकारों बल्कि उनके प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही आम जनता को भी नए सिरे से सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने लोगों से भी यह अपील की है कि वे मास्क पहनने के साथ संक्रमण से बचे रहने के अन्य उपायों को अपनाने में हीला हवाली ना करें। इस सब के साथ ही यह भी अपेक्षित है कि लोग सतर्कता डोज लगवाने के मामले में तत्परता का परिचय दें। ऐसा इसलिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। चूँकि अब आवाजाही पर किसी तरह की कोई रोक नहीं, इसलिए अन्य राज्यों में भी कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका है। इस आशंका को निराधार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रतिदिन संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 16,000 के ऊपर पहुंच गई है। शायद यही कारण है कि दिल्ली समेत कुछ और राज्यों ने कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए कई तरह की पाबंदियों को दोबारा लागू करना शुरू कर दिया है। पैरा। यह ठीक है कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना के सक्रिय मामले 1.25 लाख के करीब ही हैं और फिलहाल संक्रमण की चपेट में आने वाले पहले के मुकाबले कहीं जल्दी उबर जा रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह मान लिया जाए कि कोरोना वायरस से पीछा छूट गया है। उसके संक्रमण की गति कम अवश्य हुई है, लेकिन वह थमी नहीं है।
ऐसे में यह आवश्यक है कि कोरोना संक्रमण से बचे रहने के लिए सतर्क रहा जाए। कम से कम भीड़ भाड़ वाले स्थानों में तो ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए। यह किसी से छिपा नहीं कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग लगातार कम होता दिख रहा है। जब यह तय नहीं कि देश दुनिया को कब तक कोरोना के साए में रहना पड़ेगा, तब सतर्कता का परित्याग करना एक तरह से संक्रमण को निमंत्रण देना है। निसंदेह यह भी आवश्यक है कि उस सुस्ती का परित्याग किया जाए जो कोविड रोधी टीके की तीसरी डोज यानी सतर्कता डोज लगवाने के मामले में दिखाई जा रही है। यह ठीक नहीं कि जहां पहली डोज की संख्या 102.28 करोड़ और दूसरी की 93.72 करोड़ पहुंच गई है, वहीं सतर्कता डोज की संख्या 12 करोड़ से भी कम है। यह स्थिति तब है जब सतर्कता डोज मुफ्त लगवाने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। इस सुविधा का लाभ उठाया जाना चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। देश के कुछ हिस्सों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को यह जो परामर्श दिया कि स्वतंत्रता दिवस संबंधी आयोजनों में भारी भीड़ एकत्र करने से बचा जाए, उस पर न केवल राज्य सरकारों बल्कि उनके प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही आम जनता को भी नए सिरे से सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने लोगों से भी यह अपील की है कि वे मास्क पहनने के साथ संक्रमण से बचे रहने के अन्य उपायों को अपनाने में हीला हवाली ना करें। इस सब के साथ ही यह भी अपेक्षित है कि लोग सतर्कता डोज लगवाने के मामले में तत्परता का परिचय दें। ऐसा इसलिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। चूँकि अब आवाजाही पर किसी तरह की कोई रोक नहीं, इसलिए अन्य राज्यों में भी कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका है। इस आशंका को निराधार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रतिदिन संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 16,000
के ऊपर पहुंच गई है। शायद यही कारण है कि दिल्ली समेत कुछ और राज्यों ने कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए कई तरह की पाबंदियों को दोबारा लागू करना शुरू कर दिया है। पैरा, यह ठीक है कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना के सक्रिय मामले 1.25 लाख के करीब ही हैं और फिलहाल संक्रमण की चपेट में आने वाले पहले के मुकाबले कहीं जल्दी उबर जा रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह मान लिया जाए कि कोरोना वायरस से पीछा छूट गया है। उसके संक्रमण की गति कम अवश्य हुई है, लेकिन वह थमी नहीं है। ऐसे में यह आवश्यक है कि कोरोना संक्रमण से बचे रहने के लिए सतर्क रहा जाए। कम से कम भीड़ भाड़ वाले स्थानों में तो ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए। यह किसी से छिपा नहीं कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग लगातार कम होता दिख रहा है। जब यह तय नहीं कि देश दुनिया को कब तक कोरोना के साए में रहना पड़ेगा, तब सतर्कता का परित्याग करना एक तरह से संक्रमण को निमंत्रण देना है। निसंदेह यह भी आवश्यक है कि उस सुस्ती का परित्याग किया जाए जो कोविड रोधी टीके की तीसरी डोज यानी सतर्कता डोज लगवाने के मामले में दिखाई जा रही है। यह ठीक नहीं कि जहां पहली डोज की संख्या 102.28 करोड़ और दूसरी की 93.72 करोड़ पहुंच गई है, वहीं सतर्कता डोज की संख्या 12 करोड़ से भी कम है। यह स्थिति तब है जब सतर्कता डोज मुफ्त लगवाने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। इस सुविधा का लाभ उठाया जाना चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। देश के कुछ हिस्सों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को यह जो परामर्श दिया कि स्वतंत्रता दिवस संबंधी आयोजनों में भारी भीड़ एकत्र करने से बचा जाए, उस पर न केवल राज्य सरकारों बल्कि उनके प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही आम जनता को भी नए सिरे से सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने लोगों से भी यह अपील की है कि वे मास्क पहनने के साथ संक्रमण से बचे रहने के अन्य उपायों को अपनाने में हीला हवाली ना करें। इस सब के साथ ही यह भी अपेक्षित है कि लोग सतर्कता डोज लगवाने के मामले में तत्परता का परिचय दें।
ऐसा इसलिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। चूंकि अब आवाजाही पर किसी तरह की कोई रोक नहीं, इसलिए अन्य राज्यों में भी कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका है। इस आशंका को निराधार नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रतिदिन संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 16,000 के ऊपर पहुंच गई है। शायद यही कारण है कि दिल्ली समेत कुछ और राज्यों ने कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए कई तरह की पाबंदियों को दोबारा लागू करना शुरू कर दिया है। पैरा, यह ठीक है कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना के सक्रिय मामले 1.25 लाख के करीब ही हैं और फिलहाल संक्रमण की चपेट में आने वाले पहले के मुकाबले कहीं जल्दी उबर जा रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह मान लिया जाए कि कोरोना वायरस से पीछा छूट गया है। उसके संक्रमण की गति कम अवश्य हुई है, लेकिन वह थमी नहीं है। ऐसे में यह आवश्यक है कि कोरोना संक्रमण से बचे रहने के लिए सतर्क रहा जाए। कम से कम भीड़ भाड़ वाले स्थानों में तो ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए। यह किसी से छिपा नहीं कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग लगातार कम होता दिख रहा है। जब यह तय नहीं कि देश दुनिया को कब तक कोरोना के साये में रहना पड़ेगा, तब सतर्कता का परित्याग करना एक तरह से संक्रमण को निमंत्रण देना है। निसंदेह यह भी आवश्यक है कि उस सुस्ती का परित्याग किया जाए जो कोविड रोधी टीके की तीसरी डोज यानी सतर्कता डोज लगवाने के मामले में दिखाई जा रही है। यह ठीक नहीं कि जहां पहली डोज की संख्या 102.28 करोड़ और दूसरी की 93.72 करोड़ पहुंच गई है, वहीं सतर्कता डोज की संख्या 12 करोड़ से भी कम है। यह स्थिति तब है जब सतर्कता डोज मुफ्त लगवाने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। इस सुविधा का लाभ उठाया जाना चाहिए। स्टॉप।